हेलो साथियों, स्वागत है आपका गुरुकुल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, हम लोग कंप्यूटर का आज 18वें वीडियो पर बातचीत करने जा रहे हैं और कंप्यूटर का वही टॉपिक हमारा अभी चला है सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं और जिन विद्यार्थियों ने लगातार इन सॉफ्टवेयर के वीडियोज़ को देख रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं, उनकी एक लगातार समझ भी बढ़ती जा रही होगी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे से चीज़ों को रिकॉल करवा देता हूं ताकि आप चीज़ों को पीछे से जोड़ सकें और ये देख सकें कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। देखिए, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक को स्टार्ट किया था, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था और सॉफ्टवेयर में हमने 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर की बात की थी। एक पहला सॉफ्टवेयर हमारा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरे कौन से सॉफ्टवेयर की बात की थी? हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात की थी। पहला जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर था, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने कंपाइलर, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने 2 चीज़ें अब पढ़ी थी यहाँ पर। एक तो ट्रांसलेटर पढ़ा था और दूसरा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। ट्रांसलेटर हमने 3 प्रकार के ट्रांसलेटर पढ़े थे, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने विंडोज को पढ़ा है, हमने डॉस को पढ़ा है, हमने यूनिक्स को पढ़ा है, हमने लिनक्स को पढ़ा है और हमने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है। हमने कौन से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है? तो आप बताइए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा बल्ब का उजाला आ रहा होगा तो सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है? यूटिलिटी लिखा है। इस तरफ बीच में हमने एप्लीकेशन लिखा है और तीसरा कौन सा लिखा है? सिस्टम लिखा है। अब आप बताइए, हमने इस वाले पार्ट को हमने पूरी तरह से समाप्त कर लिया था। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो पूरी तरह से मैंने आपको पढ़ा दिया था, सारी चीज़ें हमने बता दी थी। आज जिस टॉपिक की हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वह टॉपिक हमारा कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो साथियों, आज हमें कुछ नहीं, हमें तो केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जनरली इसे हम लोग आमतौर पे जो हमारी जनरल भाषा है उसी में हम लोग समझने का इसे प्रयास करेंगे कि एप्लीकेशन क्या है। आप बताइए, कभी आपने ये देखा होगा अक्सर कि आपके मोबाइल में ऐप होता है, ऐप होते हैं आपके मोबाइल में। और जो ऐप होते हैं तो ऐप 2 प्रकार के ऐप होते हैं। एक ऐप तो ऐसा होता है कि जो केवल आपके लिए उपयोगी होता है, एक ऐप ऐसा होता है जो केवल आपके लिए उपयोगी होता है, और दूसरा ऐप यह होता है जो केवल सभी के लिए उपयोगी होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आप देखिए मीडिया प्लेयर, जैसे आपके में VLC प्लेयर हो या तो कोई MX प्लेयर तो रहता ही है। MX प्लेयर अपने मोबाइल में देखिए। MX प्लेयर एक ऐसा ऐप है जो सभी के लिए उपयोगी है। जो मोबाइल चला रहा है उन सभी के लिए MX प्लेयर उपयोगी है। और यदि आप बातचीत करोगे एक ऐसा ऐप जो केवल आपके लिए उपयोगी है, जैसे मैंने कहा कि एक आपने कोचिंग से कोई कोर्स लेके रखा है, वह केवल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, भाई वह केवल आपके लिए उपयोगी है। आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो वह रेलवे में जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है, तो केवल उन्हीं के लिए उपयोगी है। तो 2 प्रकार के ऐप है जो सभी के लिए उपयोगी है और एक है जो केवल आपके लिए उपयोगी है। तो इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें समझने का प्रयास करना है। आप उठा के देखिए, आपके मोबाइल में जो ऐप हैं जो आपने डाउनलोड करके रखे हैं अलग अलग प्रकार से, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोले हैं। वह क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यदि जनरल भाषा में मैं कहूं तो यह प्रोग्रामों का विशिष्ट समूह होता है। आपको पता है कि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, आपको ये भी पता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये पता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जब इंस्ट्रक्शन का एक समूह बनता है तो उसे हम उससे क्या बनता है? एक प्रोग्राम बनता है। और बहुत सारे प्रोग्राम जब बन जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए आप, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है। ग्रुप क्या है? एक प्रोग्राम बनाएगा। और जब बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास हो जाएंगे, जब बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह हमारे पास हो जाएगा तो वह क्या बनाएगा? वह एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करेगा। और इसी सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन, आप देखिए आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। प्रोग्रामों का एक विशिष्ट समूह होता है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या? एक प्रोग्रामों का एक समूह है, और प्रोग्रामों का एक समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। आप यदि मीडिया प्लेयर का, MX प्लेयर का उपयोग कर रहे हो तो MX प्लेयर से आप क्या कर रहे हो? वीडियो को आप देख पा रहे हो।
आप यदि YouTube एक एप्लीकेशन है और YouTube को आप देख पा रहे हो, तो यह भी क्या कर रहा है, यह वीडियो को दिखाने का कार्य कर रहा है। यह भी क्या कर रहा है, वीडियो को दिखाने का कार्य कर रहा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या वाकई में? तो मैं सीधी सी ये बात कहूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी यूजर की आवश्यकता के अनुसार डेवलप किए जाने वाले सॉफ्टवेयर होती है। यूजर की आवश्यकता यदि है, यूजर की आवश्यकता यदि वाकई में कोई आवश्यकता है और उसे लग रहा है कि हमें इस ऐप से ये सुविधाएं मिल सकती हैं, तो वह यूजर की आवश्यकता को फुलफिल करने का कार्य कर रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। तो प्रोग्रामों का एक विशिष्ट समूह होता है जो यूजर की आवश्यकताओं को देखते हुए यूजर की आवश्यकताओं को फुलफिल करने का कार्य करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है कस्टमाइज एप्लीकेशन और एक होता है जनरल एप्लीकेशन। कस्टमाइज का मतलब है विशिष्टीकृत, आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं विशिष्टीकृत एप्लीकेशन। क्या लिख सकते हैं आप, विशिष्टीकृत, विशिष्टीकृत आप लिख सकते हैं विशिष्टीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये सामान्य मतलब जनरल एप्लीकेशन मतलब सामान्य एप्लीकेशन। तो विशिष्टीकृत एप्लीकेशन का मतलब यह होता है कि यूजर की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इन्हें तैयार किया जाता है। ध्यान से समझना इस बात को, यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं वह आपके विशिष्टीकृत एप्लीकेशन कहलाते हैं। यदि यूजर की आवश्यकता, कोई विशेष आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखकर यदि कोई ऐप तैयार किया जा रहा है, वह आपका एप्लीकेशन, वह आपका कस्टमाइज है। जैसे आपने रेल में यात्रा की होगी, तो रेल में टिकट बुक करने के लिए ऐप होता है, और टिकट बुक करने के लिए जो ऐप होता है वह एप्लीकेशन कहलाएगा। मौसम का जो केवल अनुसंधान कर सके वो एप्लीकेशन है, वो केवल मौसम विशेषज्ञ ही उसका उपयोग कर पाएंगे। जिनको मौसम की जानकारी चाहिए वो कर पाएंगे, जिनको रेल में यात्रा करनी है वो कर पाएंगे। तो ऐसे एप्लीकेशन जो विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है वो विशिष्टीकृत या कस्टमाइज कहलाता है। यह केवल वही यूजर उपयोग कर पाते हैं जिनको आवश्यकता है, सभी नहीं करेंगे, जिनकी आवश्यकता है वही करेंगे बस। दूसरी बात आप ध्यान देना, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इसे भी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, पर अनेक उपयोगकर्ता इससे लाभ उठा सकते हैं। भाई कोई भी यूजर होगा, सभी यूजर इसका लाभ उठाएंगे। जैसे मैंने कहा कि MS ऑफिस के आप कंप्यूटर में देखिए, MS ऑफिस का एक्सेल हुआ, वर्ड हुआ, पावर पॉइंट हुआ, पेंट हुआ, नोटपैड हुआ। आप कोई भी ऐप उठा के देखिए, यदि वह आपका कंप्यूटर में है तो वह MS ऑफिस के अंतर्गत आएगा, और MS ऑफिस में क्या होगा, ये सारे सॉफ्टवेयर उसके अंतर्गत आते हैं। भाई आप बताइए, वर्ड की किसको आवश्यकता नहीं? कोई टाइप करना है तो वो कर सकता है उपयोग। मीडिया प्लेयर आप बताइए, मीडिया प्लेयर सभी की आवश्यकता होती है, सभी कोई उपयोग करता है। यूट्यूब सभी उपयोग करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सभी के लिए उपयोगी होते हैं, जो सभी के लिए उपयोगी होती है समान रूप से, जो सभी के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं समान रूप से, वह क्या कहलाते हैं? वह आपके जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सीधी सी बात आप समझिए, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो यूजर की विशेष आवश्यकताओं को फुलफिल करने का कार्य करता हो, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, कस्टमाइज होते हैं और जनरल होते हैं। कस्टमाइज विशेष यूजर के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि जनरल उनके लिए होते हैं जो सभी लोग उपयोग करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वो क्या होते हैं? जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण देखिए। पहला जो उदाहरण हमने लिखा है वह उदाहरण है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब वर्ड प्रोसेसिंग यह क्या करेगा? वर्ड को प्रोसेस करने का कार्य करेगा। वर्ड प्रोसेसिंग क्या कार्य करेगा भाई? वर्ड को प्रोसेस करने का क्या करता है? वर्ड को प्रोसेस करने का कार्य करता है। क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, पहला जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने लिखा है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो केवल वर्ड को प्रोसेस करने का कार्य करते हैं, जैसे पत्र हुआ, रिपोर्ट हुआ, अन्य दस्तावेज बनाने का। भाई कोई किताब छापना है तो किताब छापने का यह कार्य करेगा, पत्र को लिखने का कार्य करेगा, रिपोर्ट को लिखने का कार्य करेगा, किताब बनाने का कार्य करेगा, कोई अन्य दस्तावेज आपको बनाना है, कोई नोटिस बनाना है तो वो बनाने का कार्य करता है। वर्ड की जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है, वर्ड से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, वो सारे क्रियाकलाप कौन करता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर करता है। वह सारे क्रियाकलाप कौन करता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर करता है।
वर्ड प्रोसेसिंग में यदि हम एग्जाम्पल देखें तो एमएस विंडोज यदि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाया तो एमएस विंडोज में आपको एमएस वर्ड मिलेगा, आपको वर्ड पैड मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको एमएस वर्ड मिलेगा और वर्ड पैड मिलेगा। ये आपको किसे मिलता है? एमएस विंडोज में मिलता है। तो आप ध्यान देना कि एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा? टाइप करेगा, डाटा को लिखने का कार्य करेगा। लेटर बना सकते हो आप, कोई दस्तावेज बना सकते हो, कोई किताब छाप सकते हो। ये सारे कार्य कौन कर रहा है? ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किए जा रहे हैं। ये सारे कार्य किस में किए जा रहे हैं दोस्तों? ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किए जा रहे हैं एमएस विंडोज के अंतर्गत। इसी प्रकार से आप देखेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए वर्ड स्टार में वर्ड जो स्टार है, वर्ड स्टार के क्या है? तो वर्ड स्टार एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। किसका है भाई? कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का है? तो एमएस डॉस का है। एमएस डॉस का जो है वह कौन सा है? वर्ड स्टार है। मतलब एमएस डॉस का क्या है? वर्ड स्टार वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से के वर्ड हुआ, एबी वर्ड हुआ और स्टार राइटर हुआ। ये किसके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं? ये लिनक्स के हैं। और यहां से प्रश्न जनरल पूछ लेता है, एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि आप बताइए के वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो लिखने के लिए कार्य में लिया जाता है। ये भी वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। स्टार राइटर क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो किसके हैं? कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें मिलते हैं? लिनक्स में मिलते हैं। के वर्ड, एबी वर्ड और स्टार राइटर किसे मिले? लिनक्स में मिले। वर्ड स्टार किसमें मिला? एमएस डॉस में मिला। और एमएस वर्ड और वर्ड पैड किसमें मिला? एमएस विंडोज में मिल रहा है। एक किसमें मिला है हमें? एमएस विंडोज में। यह हमें मिला है कौन सा? एमएस वर्ड और वर्ड पैड। क्लियर है आपको यहां तक? चलिए अब दूसरी चीज देखना है आप। तो ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि जो एक सीट बना के दे। कैसी? ऐसी रो हो और कॉलम हो, संख्यात्मक डाटा को दर्शाने के लिए एक सीट बनती है, उसे हम क्या कह रहे हैं? स्प्रेडशीट कह रहे हैं। जहां पर यदि आपकी रो और कॉलम में कोई सीट बनाई जाती है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। और जितने भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होंगे वो सारी संख्यात्मक डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा को दर्शाने का कार्य करेंगे। किस में दर्शाएंगे? एक तो रो में दर्शाएंगे या किस में दर्शाएंगे? आपको कॉलम में दर्शा के देंगे। या तो रो में दर्शा के देंगे या तो वो किस में दर्शा के देंगे? वो कॉलम में आपको दर्शा के देते हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का दोस्तों तात्पर्य इतना सा होता है कि जहां पर संख्यात्मक डाटा को हमें दर्शाना होता है और रो और कॉलम का प्रयोग किया जाता है, रो और कॉलम का प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? वह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एमएस विंडोज का यदि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाया है तो उसमें क्या मिलेगा? आपको एमएस एक्सेल मिलेगा। एमएस विंडोज में क्या मिलेगा? आपको एक्सेल मिलेगा। एमएस डॉस आपने डलवाया है तो आपको लोटस फर्स्ट, लोटस सेकंड और लोटस थर्ड, लोटस नाम के वर्जन मिलते हैं जहां पर आपको रो और कॉलम मिल जाएंगे। तो एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है और यह किसका है? एमएस विंडोज का है। इसी प्रकार से यदि हम कहें लोटस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये किसका है? एमएस डॉस का है। इसी प्रकार से हमें ये कहें कि लिनक्स का कौन सा मिलता है? तो के स्क्वायर मिलता है। आपको याद हो के वर्ड इसका लिनक्स का था और के स्क्वायर किसका है? ये यहां पर स्प्रेडशीट है। ये किसका है? ये स्प्रेडशीट है। तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होती हैं जो वर्ड को प्रोसेस करने का कार्य करते हैं। मतलब वर्ड में भाई लिख रहे हैं, वर्ड को छोटा बड़ा सारी चीजें इसमें हो रही है, वो है वर्ड प्रोसेसिंग। जिससे रिपोर्ट तैयार हो रही है, नोटिस तैयार हो रहे हैं, कोई बुक छापी जा रही है, आप लिख पा रहे हो, वो क्या है? आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से ये कहोगे, इसमें से ये कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एमएस वर्ड किसका है? तो एमएस वर्ड तो आप बता दो क्योंकि बार बार आप सुनते आ रहे हो। आपसे पूछ सकता है के वर्ड, ए वर्ड, एबी वर्ड और स्टार राइटर, ये किसके? लिनक्स के हैं। वर्ड स्टार किसका है? एमएस डॉस का है। यहाँ पे पूछेगा स्प्रेडशीट में जो रो और कॉलम बनाने का कार्य करता है तो लोटस किसका है? एमएस डॉस का है। और के स्क्वायर किसका है? लिनक्स का है। बताओ इतनी चीजें क्लियर है आपको? बताओ इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिखिए इसे वीडियो को रोककर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वह है हमारा डाटाबेस सॉफ्टवेयर।
डाटाबेस सॉफ्टवेयर का केवल मतलब इतना सा है कि जो डाटा को स्टोर करे, डाटा का वर्गीकरण करने का कार्य करे, डाटा को स्टोर करने का कार्य करे, उसमें संशोधन करने का कार्य करे, उसका एक कैटेगरी देने का कार्य करे। मतलब डाटा का सही रूप से यदि वर्गीकरण किया जा रहा है, डाटा को सही रूप से यदि वर्गीकृत किया जा रहा है, वह क्या है? आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। वह क्या है दोस्तों? वह आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो डाटा को सही रूप से स्टोर करने, संशोधन करने, वर्गीकरण करने का कार्य कर रहा है। वो क्या है? आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। और डाटाबेस सॉफ्टवेयर में एमएस एक्सेस ये किसका होगा? ये विंडोज का होगा। डीबीएस किसका होगा? एमएस डॉस का होगा। और ओरेकल किसका होगा? ये लिनक्स का होता है। ध्यान दो आप, यदि ओरेकल पूछा जा रहा है कि ओरेकल एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आप बताएंगे एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल लिनक्स का होता है। ओरेकल किसका होता है? लिनक्स का होता है, जिसमें डाटा का वर्गीकरण आप कर सकते हो। एमएस डॉस का क्या होता है? डीबीएस होता है। डाटाबेस बोलते हैं इसे, डीबीएस होता है। डीबीएस नाम का सॉफ्टवेयर होता है, डीबीएस होता है जो एमएस डॉस का है। और एमएस एक्सेस है। आपने जनरली देखा होगा कि विंडोज में क्या होता है? एमएस एक्सेस होता है। विंडोज में क्या होता है? एमएस एक्सेस होता है। यह विंडोज में आपको मिलेगा। तो बच्चों तीन है यहाँ पे, एक तो ओरेकल लिनक्स का, डीबीएस एमएस डॉस का, एमएस एक्सेस विंडोज का यहाँ पे दिया गया है। तो तीनों किसके हैं? आपके डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला देखना प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जिन चीजों का प्रस्तुतिकरण करना हो। जैसे आपको चीजें प्रस्तुतिकरण, एक चीज बतानी हो, फिर दूसरी चीज क्रम में बतानी हो, फिर तीसरी चीज बतानी हो, तो जहां पर चीजों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है वहां पर कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सूचनाओं का जहां पर प्रस्तुतिकरण करना हो वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट एक क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है एमएस पावर एमएस विंडोज का है पावर पॉइंट, जो एक कैसा है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर केवल इतना कार्य करते हैं, जो चीजों का प्रस्तुतिकरण करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसी प्रकार से कहोगे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर केवल इतना सा कार्य करेंगे जो ग्राफ को तैयार करें, रेखा चित्र को तैयार करें, चित्र को बनाने का कार्य करें, वो क्या कहलाते हैं? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका एडोब फोटोशॉप आपने देखा होगा, तो एडोब फोटोशॉप के माध्यम से आप क्या करते हो? चित्र का निर्माण करते हो। जो आपकी इमेजेस है, तो इमेजेस का क्या करते हो? निर्माण करते हो। वो क्या कहलाते हैं? वो आपके ग्राफिक्स से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ध्यान दो, मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है? मैंने ये बताया कि दो प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो होता है कस्टमाइज और दूसरा होता है जनरल। दो प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर मैंने दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई है? दूसरी मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। पहला मैंने बताया बैड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, फिर दूसरा बताया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, फिर इसके बाद बताया डाटाबेस सॉफ्टवेयर, फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, फिर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को अच्छे से छाप लीजिए। यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए डीबीएस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो डाटाबेस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आपसे पूछा जाएगा ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल किस ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है, तो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ओरेकल मिलता है। किस में मिलता है? लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये सॉफ्टवेयर आपको मिलता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ठीक है,